आखिर पंत अपने खिलाड़ियों को मैच छोड़कर वापस आने के लिए क्यों कहते हैं, और जब चलते मैच के दौरान मैदान में एंट्री हुई एक सांप की। आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के 1 in a billion मोमेंट्स, जिन्हें देखकर आप डेफिनेटली हैरान रह जाएंगे। क्रिकेट में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए यादों में बस जाते हैं, और ये मोमेंट भी उन्हीं में से एक था, जब MS धोनी ने विकेट कीपिंग छोड़कर खुद बॉलिंग करने का फैसला किया और उनकी जगह विराट कोहली विकेट के पीछे ग्लव्स पहनकर खड़े हो गए। ये वाकया है साल 2014 का, जब इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। न्यूजीलैंड की टीम 400 से ऊपर स्कोर कर चुकी थी और क्रीज पर मौजूद थे ब्रेंडन मैकलम, जो डबल सेंचुरी बना चुके थे, और वॉटलिंग, जिनकी भी सेंचुरी पूरी हो चुकी थी। इंडियन बॉलर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन कोई भी इन दोनों को आउट नहीं कर पाया। तब धोनी ने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने अपने विकेट कीपिंग ग्लव्स उतारे और विराट कोहली को पकड़ा दिया। इसके बाद खुद बॉलिंग करने आ गए। ये वो अनोखा और एंटरटेनिंग मोमेंट था जो हर क्रिकेट फैन के दिल में हमेशा ताजा रहेगा। मौका था साल 2022 के IPL का। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान आमने सामने थे और दिल्ली को आखिरी ओवर में जीत के लिए 36 रन चाहिए थे। ओबिड मैकॉय की बॉलिंग पर दिल्ली के रोपमैन पावल पहली 3 बॉल्स पर 3 सिक्सेस जड़ देते हैं, जिसमें से तीसरी बॉल फुल टॉस थी और वेस्ट हाई नो बॉल के काफी करीब थी। पावल ऑन फील्ड अंपायर से थर्ड अंपायर के पास जाने को कहते हैं। इधर दिल्ली के डगआउट में ऋषभ पंत और सभी खिलाड़ी काफी गुस्से में नजर आ रहे थे, और जब अंपायर उनकी रिक्वेस्ट को सिरे से खारिज कर देते हैं तो ऋषभ पंत अपना आपा खो देते हैं। वो बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े होकर अपने बल्लेबाजों को मैदान छोड़कर बाहर बुलाने लगते हैं। इसका मतलब था कि वो अपनी नाराजगी साफ जाहिर कर रहे थे और वो मैच को आगे खेलना ही नहीं चाहते थे। पंत के कहने पर एक पल के लिए तो बल्लेबाज मैदान से बाहर भी जाने लगते हैं, पर फिर सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आती है और दिल्ली के डगआउट से प्रवीण आमरे मैदान पर जाकर अंपायर से बात करते हैं। हल्के इससे अंपायर के डिसीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लीगल डिलीवरी ही रहती है। 10 अप्रैल 2004 ये वो तारीख है जब टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे हिस्टोरिक और यादगार इनिंग्स खेली गई। टेस्ट क्रिकेट में आपने प्लेयर्स को सेंचुरी, डबल सेंचुरी, यहाँ तक कि ट्रिपल सेंचुरी बनाते भी जरूर देखा होगा, लेकिन उस दिन वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने इतिहास रचते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 400 रन बना दिए। 3 नंबर पर बैटिंग करने आए ब्रायन लारा ने इस मैच में 582 गेंदें खेली और अपना 400 पूरा किया। क्रिकेट में ऐसा होता है कि जब कोई इंपॉर्टेंट मैच होते हैं तो उनके लिए एक रिजर्व डे रखा जाता है, यानी अगर कोई सेमीफाइनल या फाइनल मैच बारिश या किसी और वजह से पूरा न हो पाए तो उस मैच को पूरा करने के लिए अगले दिन का रिजर्व डे रखा जाता है और फिर उस दिन मैच पूरा कराया जाता है। 2002 में इसी से जुड़ा एक बेहद रेयर मोमेंट देखने को मिला था। यह इंसिडेंस 2002 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की है, जो भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के मैदान में खेला जा रहा था। इस फाइनल में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 50 ओवरों में 224 रन बनाए। जब भारत इस टारगेट को पूरा करने के लिए मैदान में उतरा तो पारी के दूसरे ही ओवर में बारिश शुरू हो गई और पूरा दिन बारिश की नजर हो गया। चूंकि यह फाइनल मैच था, इसे पूरा कराना जरूरी था, इसलिए फैसला किया गया कि अगले दिन मैच दोबारा शुरू से खेला जाएगा। अगले दिन दोनों टीमें फिर से फाइनल खेलने मैदान में उतरी। श्रीलंका ने एक बार फिर पहले बल्लेबाजी की और इस बार 50 ओवरों में 220 रन बनाए। अब भारत की बारी थी इस टारगेट को हासिल करने की, लेकिन जैसे ही भारत ने बल्लेबाजी शुरू की, पारी के 8वें ओवर में फिर से बारिश आ गई और यह दिन भी बारिश की नजर हो गया। लगातार 2 दिन बारिश की वजह से फाइनल पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद दोनों टीमों को उस साल का जॉइंट चैंपियन डिक्लेयर कर दिया गया। आपने अलग अलग तरह की नो बॉल्स और कई अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन देखे होंगे, लेकिन नो बॉल डालने का यह वाला एक्शन कुछ ज्यादा ही कैजुअल था। भारत वर्सेस बांग्लादेश के एक मैच में रियान पराग मलिंगा से इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए कि उन्होंने मलिंगा के एक्शन की नकल करने की कोशिश की, लेकिन इस एक्शन को कॉपी करते हुए उन्होंने एक गलती कर दी, क्योंकि गेंद डालते समय रियान पराग का पिछला पैर क्रीज लाइन से बाहर चला गया था, जो कि रूल्स के मुताबिक एक नो बॉल होती है। क्रिकेट में आपने नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन को स्ट्राइकर बैट्समैन की गलती की वजह से आउट होते तो देखा होगा, लेकिन इस बार तो नॉन स्ट्राइकर की गलती की वजह से स्ट्राइकर बैट्समैन आउट हो गया। मजे की बात यह है कि वह रन आउट नहीं बल्कि कैच आउट हुआ था। यह मोमेंट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच का है। इंग्लैंड के जैक लीच गेंद डालते हैं और स्ट्राइकर बैट्समैन हेनरी निकोल्स एक तेज तर्रार शॉट खेलते हैं। गेंद सीधा नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े डैरिल मिचेल की ओर जा रही थी। इससे बचने के लिए मिचेल अपना बैट बीच में लाते हैं, लेकिन गेंद उनके बैट के मिडल में लगती है और सीधा मिड ऑफ फील्डर के पास चली जाती है। बॉलर से लेकर बैट्समैन और कमेंटेटर्स तक हर कोई इस रेयर मोमेंट को देखकर हैरान था। ऑस्ट्रेलिया और विराट कोहली के बीच कोई मैच चल रहा हो और कोहली को गुस्सा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मैच के दौरान भी नटराजन की गेंद पर कोहली मिड ऑफ के हिस्से में फील्डिंग कर रहे थे और तभी उनकी गेंद पर मैथ्यू वेड LBW हो गए।
अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, लेकिन इंडियन टीम को लग रहा था कि ये आउट है। हालांकि अंपायर ने इस ओपिनियन को कंसिडर नहीं किया और यहाँ तक कि इंडियन टीम की तरफ से लिए गए रिव्यू को भी एंटरटेन नहीं किया। और इसी दौरान बड़ी स्क्रीन पर इस LBW का रिव्यू भी चल गया। इस पर कोहली को काफी गुस्सा आया, क्योंकि रूल्स के हिसाब से ना तो उनसे रिव्यू के लिए पूछा गया था और ना ही उन्हें रिव्यू लेने के लिए प्रॉपर स्पेस दिया गया था। आजकल आप टेस्ट क्रिकेट में बेसबॉल के बारे में काफी सुन रहे होंगे, जो कि इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट खेलने की एक आक्रामक अप्रोच है। लेकिन इस बेसबॉल अप्रोच से पहले भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनके लिए चाहे T20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट, उनका अंदाज हमेशा एक जैसा ही रहता था। अगर गेंद उनके रडार में आती तो वे बल्ला घुमाने से कभी नहीं कतराते थे। जैसे कि टेस्ट क्रिकेट के बॉस क्रिस गेल को ही ले लीजिए। इस बंदे ने एक टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में लगातार 6 चौके जड़ दिए थे। ये वाकया 2004 के इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट मैच का है, जहां क्रिस गेल ओपनिंग के लिए आए थे और मैथ्यू होगार्ड के पहले ही ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 6 चौके जड़ दिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे लंबा सिक्स किसने मारा था? और मजेदार बात यह है कि वो किसी मशहूर बैट्समैन ने नहीं, बल्कि एक फास्ट बॉलर ने जरा था। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली की। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के एक मुकाबले में ब्रेट ली ने डैरेन पॉवेल की गेंद पर जोरदार शॉट खेला। गेंद इतनी दमदार तरीके से लगी कि वो सीधा ग्राउंड के बाहर 143 मीटर दूर जा गिरी। इस सिक्स को गौर से देख लीजिए, क्योंकि ऐसा नजारा क्रिकेट में बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा मोमेंट सबसे बेहतरीन लगा, हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।